हेलो बच्चों। तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में संस्कृत की जो वर्कशीट है उसमें हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा में पाठ 1 किया था। पाठ 1 का अनुवाद और उसका अभ्यास किया था। तो आज हम पाठ 2 करेंगे। देखिए पाठ 2, यह है हमारा पाठ 2, शब्द परिचय भाग 2 द्वितीय पाठ। तो इसमें एक बार हम इनकी रीडिंग करते हैं, इनको पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद हम इनका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। तो इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं देखिए, मैं साथ में बता देती हूँ और आपको लिखित रूप में इसके बाद दिया जाएगा। सबसे पहले है एषा का, यानी यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। एषा दोला कुत्र अस्ति, यानी झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। आगे देखते हैं। सा का अर्थ है यह क्या है। सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, यानी घड़ी क्या दिखाती है या घड़ी क्या बताती है। घटिका समय सूच्यति, यानी घड़ी समय दिखाती है या समय बताती है। आगे देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। एते के, यानी ये दोनों कौन है या ये क्या है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों क्या है, चिड़िया हैं या गौरैया भी बोल सकते हैं हम इनको। चटके किम कुरुत, यानी चिड़िया या दोनों गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत, यानी ये दोनों, आप इसको फुदकती हैं कह सकते हैं, या ये दोनों विहार कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद आपको लिखित रूप में। ये रहा इसका हिंदी में अनुवाद लिखित रूप में। यह क्या है, यह झूला है। झूला कहाँ है, झूला बाग में है। यह क्या है, यह घड़ी है। घड़ी क्या दिखाती है, या आप यह भी कह सकते हैं कि घड़ी क्या बताती है। घड़ी समय दिखाती है या घड़ी समय बताती है। ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों कोयल हैं, यहाँ पर है में इस तरह लगा लेना, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। ये दोनों गौरैया क्या करती है, ये दोनों फुदकती हैं या विहार करती हैं। तो आप फुदकती भी लिख सकते हैं और विहार भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिए इनकी हम एक बार रीडिंग करते हैं। देखिए ते के यानी ये सब, ये दोनों कौन है, क्या है, ये दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, तो ये दोनों चालिकाएं हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें जो गाड़ियों में यहाँ ये बैठी हैं इनके बारे में बात हो रहे हैं। चालिके क्या होता है, चालिके होती है जो हमारी लेडी ड्राइवर होती है, फीमेल ड्राइवर होती है, उनको हम चालिके बोलते हैं। ते किम कुरुत, यानी वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चाल्यत, वे दोनों गाड़ी चलाती हैं यानी वाहन चलाती हैं। एता का मतलब ये क्या है या ये सब क्या है। एता स्थालिका, वे क्या है, ये सब थालियां हैं, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये आकार में गोल है, क्या ये थालियां आकार में गोल है। आम एता गोलाकारा एव, तो हाँ ये सब या ये गोल आकार वाली हैं या ये आकार में गोल हैं। ताका का अर्थ होता है वे सब कौन हैं, इन सब के बारे में बात हो रही है। ता अजाह, तो क्या है, वे बकरियां हैं, क्या है, ये बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती, यानी ये वे सब क्या कर रही हैं या वे क्या कर रही हैं। ता चरंती, वे सब चर रही हैं या वे चर रही हैं। तो एक बार इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं बेटा। देखिए ये रहा, वे दोनों कौन हैं, वे चालिकाएं हैं। चालिकाएं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडी ड्राइवर, जो फीमेल गाड़ियां चलाती हैं। वे क्या करती हैं, या आप दोनों भी लिख सकते हैं, वे दोनों क्या करती हैं, वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। आगे वे क्या हैं या वे सब क्या हैं। ये सब थालियां हैं, क्या ये आकार में गोल हैं, हाँ ये सब आकार में गोल हैं या ये सब गोल आकार वाली हैं। वे सब कौन है या वे कौन है।
वे बकरियां हैं। वे क्या कर रही हैं या वे सब क्या कर रही हैं? वे सब चर रही हैं या वे चर रही हैं। अब हमारे शब्दार्थ है, एक बार शब्दार्थ को हम फिर से देखते हैं। शब्दार्था को देखिए, एशा, एशा होता है यह, जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, और यानी दिस। दोला, झूला को बोलते हैं स्विंग। कुत्र, कहां यानी वेयर। उपवने, बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका, घड़ी, क्लॉक। आगे शब्दार्थ देखते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारे बाकी के शब्दार्थ। सूच्यति यानी सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले, दो कोयल, टू कुकूज। एते, ये, द्विवचन स्त्री के लिए प्रयोग होता है एते यानी दीज। चटके, दो गोरैया, टू स्पैरोज। कुरुत, करती हैं यानी डू। विहारत, फुदक रही हैं यानी हॉपिंग, ऐसे थोड़ा सा जंप कर रही हैं इस तरह से। चालिके, दो महिला ड्राइवर यानी फीमेल ड्राइवर। चालत, चलाती हैं यानी ड्राइव करती हैं। एता, ये, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है स्त्री के लिए, दीज। स्थालिका, थालियां यानी प्लेट्स। आम, हां यानी यस। एव, ही यानी ओनली। अजा, बकरियां यानी गॉड्स। चरंती, चरती है यानी ग्रेज। तो अब यहां पर आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर एते आता है तो ये फीमेल के लिए, दो द्विवचन के लिए, और एता आता है तो ये यानी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए, आगे है अभ्यास। अभ्यास में क्या है, भाग 1 क उच्चारणम कुरुत, यानी इनका उच्चारण करना है, इनको हमें बोलना है इन शब्दों को। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इसके आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, अब भाग ख है। भाग ख में क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्र देखकर हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है। क्या क्या शब्द हैं, सूचिका, पिपीलिका, कुंजिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है 2 बार या 3 बार, ताकि आपको इनका उच्चारण करना आए। आगे देखते हैं भाग 2। 2 का क भाग है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। तो क्या करना है, ये जो यहां पर वर्ण संयोजन है, ठीक है, यहां पर वर्ण वियोजन दिया हुआ है, यानी अलग अलग करके दिया हुआ है, उनको संयोजन में करना है, हमें एक साथ करके लिखना है। जैसे क जमा उ कु, र जमा उ रु, त जमा अह कुरुतः। उ जमा उ, देखिए यहां पर उ जमा द जमा य, उद्य आ, उद्य आ। तो देखिए उद्या कैसे लिखते हैं, उ जमा ध्य आ, उद्या। न जमा ए, उद्यानी। स आधा, देखो अब यहां पर अ नहीं है तो आधा स, थ आ था, ल ई ली, क आ का, स्थालिका। घ जमा अ घ, ट जमा ई टी, क जमा आ का, घटिका। स आधा स है यहां पर तो हमने आधा स लिख लिया। त आधा त है, त्र, अब ये इनको इकट्ठा जोड़ के देखो क्या बन गया, त र ई, त्री बन गया, ये जो त्री है, त्री, ठीक है। ल ई ली, अंग। अब देखो यहां पर इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर यहां बिंदु और यहां पर इस तरह से, ठीक है। और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से किसी तरह भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग इस तरह भी और इस तरह भी, कैसे भी आप लिख सकते हैं। आगे है म आ मा, प ई पी, क आ का, मापिका। आगे देखते हैं बेटा, देखिए आगे क्या है, अब यहां पर पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदिश्यत, यानी पदों को, शब्दों को हमें अलग अलग वर्ण विच्छेद करके लिखना है। जैसे कोकिले, क ओ को, क ई की, ल ए ले, कोकिले। आगे है चटके,
च अ च, ट अ ट, क ए के चटके, धा ध आ धा, वी व ई वी, कहा क आहा का, क उ कु। अब देखो यहाँ पर इस तरह है, ठीक है, तो हमें ये लिखना है च ई ची, क आ का, कुंजिका, ख ख अ ख। अब ट के नीचे देखिए यहाँ पर हलंत है, तो इस तरह हम हलंत लगाएंगे, व आ वा, छ उ छू, र ई री, क आ का, छुरिका। भाग तीन में क्या है, चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। तो संस्कृत में क्या करने हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। उत्पीठिका, टेबल जो मेज होती है उसको हम बोलते हैं उत्पीठिका। जो इस तरह संदूक होती है, बक्सा होता है, उसको हम बोलते हैं पेटिका। नौका, चिड़िया को चटका। अब ये यहाँ पर क्या है, इसको हम महिला भी लिख सकते हैं और इसको वृद्धा भी लिख सकते हैं। मापिका यानी जो स्केल होता है आपका, जिससे हम नापते हैं, उसको हम मापिका बोलते हैं। भाग 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो वचन के अनुसार क्या करना है, रिक्त स्थान पूरे करने हैं, भरने हैं। देखिए यहां पर कैसे है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। कैसे, लता लते लताहा, गीता गीते गीताहा, पेटिका पेटिके पेटिकाहा। जैसे पहली लाइन दी गई थी उसी तरह से हमें इनको भी पूरा करना था। इसी के और एग्जाम्पल और उदाहरण आगे है बेटा, ये देखिए यहां पर जैसे खटवा खटवे खटवाहा, सा ते ता। आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। सा से साहा नहीं, सा ते ता होता है, ये सा ते ता। रोटिका रोटिके रोटिका, ठीक है। भाग 5, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। यानी कोष्ठक में दिए शब्दों का प्रयोग करके खाली स्थानों को पूरा करना है। जैसे बालिका पठती, ठीक है, बालिका पठती। डैश चरत, अजा या अजय, तो अजय चरत। द्विचक्रिका संति, नौका चलती, सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पन्नति। तो अब यहां पर आपको इनका प्रयोग कैसे करना है, देखिए आपको कल वाली वर्कशीट में भी इसमें आपको बताया गया था। देखिए जहां पर ती का प्रयोग है, पीछे जहां पर ती का प्रयोग है, ठीक है, उसके साथ आपको आ, पीछे क्या लगाना है, आ। जैसे देखो, पठती बालिका, चलती नौका, ठीक है, ती सूचिका, इस तरह से। अब जहां पर पीछे इस तरह से तह का प्रयोग है, उसमें हमें क्या लगाना है, ए। जैसे चरतः अजय, ठीक है। और जहां पे अंती हो, नंती हो, इस तरह से, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, कहा, आहा, इस तरह से। देखिए संति क्रीकहा, उत्पत्ति मक्षिकहा। तो जहां पर पीछे आ है उसके साथ ती आएगा, बालिका के साथ पठती, नौका के साथ चलती, सूचिका के साथ अस्ति, ठीक है। और जहां पर ए है, अजय के साथ तह, चरतः। और जहां पर आहा है, द्विचक्रिकहा, वहां अंति आ जाएगा, संति। मक्षिकहा उत्पत्तंती, ठीक है। अब जैसे भाग 6 है, सा ते ता इत्तेभ्याम उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। सा का मतलब होता है वह, ते का मतलब वे दो, और ता का मतलब वे सब। ता का मतलब वे सब, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। सा का मतलब वह, ते का मतलब वे दो, और ता का मतलब वे सब। उदाहरण है लता अस्ति। अब लता किसके लिए प्रयोग हुआ है, एक के लिए प्रयोग हुआ है, तो सा अस्ति। महिला धावंती, महिला धावंती यानी पीछे इस तरह से दिया हुआ है, आपको इन्हीं से याद रखना है, ठीक है।
तो यहां पर अगर इस तरह दिया है तो वो बहुत सारी महिलाओं के लिए है, वो तहा आ गया। सुधा वदती, अब सुधा में पीछे कुछ भी नहीं है यहां पर, तो ये क्या है, एक के लिए प्रयोग हुआ है, सा वदती। जवनी के दौलत, तो जवनी के क्या है, जहां पर ए आ गया इस तरह से, तो वे क्या होगा, वे दो के लिए प्रयोग होता है, ते दौलत। पिपीलिका चलंती, अब फिर से अंती है तो तहा। चटके कुजत, कुजत, तो ते कुजत। आपको इस तरह ध्यान रखना है, देखो अगर पीछे सिर्फ आ की मात्रा है तो क्या होगा, वो सा, यानी एक के लिए प्रयोग हुआ है। अगर पीछे क्या है, आहा, आहा इस तरह है, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, आ की मात्रा और पीछे ऐसे आहा, तो इसका हम आहा का उच्चारण करेंगे तो क्या है, ये यहां पर हमारा ताहा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ताहा, ध्यान रखना, ठीक है। और जहां पर अंती हो तो वहां पर क्या आएगा हमारा, अंती नहीं, के की मात्रा हो, जैसे ये जानी जुआनी के हो इस तरह, तो वहां पर पे आ जाएगा। ये बहुत आसान है देखने में। पीछे आ की मात्रा है तो आ लगेगा, जैसे लता है तो वो सा में हो जाएगा, और पीछे आहा है तो यहां पर ताहा हो जाएगा, और ए है तो यहां पर ते हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाग 7, भाग 7 में क्या है, मंजुषात कृतपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी क्या करना है, जो ये हमारी यहां पर शब्द पेटी है, इसमें से हमें शब्द खाली स्थान में भरना है। क्या क्या शब्द है, लेखिका, बालक, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला, डैश संति, पुष्पमाला संति, बालक पश्यति, लेखिका लिखती, सिंहा गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चक्रकिका चलती। ठीक है, पुष्पमाला संति, बालक पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहा गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलती, यानी सिंह गरजता है, लेखिका लिखती है, और जो त्रिचक्रिका है, 3 पहियों वाली है, वो चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा भाग 8। भाग 8 में क्या है, मंजुषात कृत पदानुसारम, मंजुषात कृत पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इन शब्दों की सहायता से ही हमें नीचे खाली स्थान बने हैं। गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहारत। सौम्या नृत्यति, यानी सौम्या नाचती है। चटके विहरत, यानी चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, विहार कर रही हैं, घूम रही हैं। बालिके गायत, यानी बालक गा रहे हैं। छात्राः लिखन्ति, क्या कर रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं। जना पश्यन्ति, ठीक है, तो क्या है, सौम्या नृत्यति, चटके विहरत, बालिके गायत, छात्रा लिखन्ति, जना पश्यन्ति। ठीक है बेटा, आपका यहां पर पाठ 2 पूरा होता है।